योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 61,000 पेंशन लाभार्थियों को बड़ा तोहफा, खाते में भेजी गई 3,000 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये तक की पेंशन राशि। नियम मानो पेंशन लो, जिसने नहीं माने नियम उसे नहीं मिलेगा पेंशन। दोस्तों, पेंशन के कुछ नियम हैं, जो नियम मान रहे हैं उनके खाते में फटाफट पेंशन आ रहा है, लेकिन जो इन नियमों को नकार रहे हैं उन्हें एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। और किन पेंशन लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है और किन्हें नहीं मिल रहा है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपको सरकार के द्वारा बनाए गए सभी नियमों को मानना पड़ेगा। जो लोग सही तरीके से बनाए हुए नियमों को फॉलो कर रहे हैं उनके खाते में फटाफट पेंशन आ रही है, उन्हें पेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग पेंशन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो सरकार के बताए हुए हैं, उनके खाते में पेंशन का पैसा नहीं पहुंच रहा है। राज्य सरकार की तरफ से पेंशन की दूसरी किस्त कभी की ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन मिला उन्हीं लोगों को है जिन्होंने सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन सही तरीके से किया है। उनकी पेंशन उनके खाते में आ गई है। जो सरकार की तरफ से नियम लागू किए हैं, जिन लोगों ने माना है, उनके खाते में दूसरी किस्त भी पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में 9,362 बुजुर्ग पेंशन लाभार्थियों की पेंशन अटक गई है, जबकि 61,316 बुजुर्गों के खाते में 2 त्रैमासिक का पेंशन सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने पेंशन के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य किया है। इसीलिए जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपना आधार सत्यापन, अपना आधार वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर के साथ और बैंक अकाउंट के साथ नहीं कराया है, उनकी पेंशन रोक दी गई है। और जिन्होंने करा लिया है उनके खाते में पेंशन आ गई है। और जिन लोगों का पेंशन रोका गया है उन्होंने अपनी केवाईसी पूरी नहीं कराई है, इसलिए उनका पेंशन रोक दिया गया है। देखिए, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है, वह तो आपको पता है कि आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है पेंशन के लिए। पेंशन के लिए ही क्या, सभी के लिए अनिवार्य है। चाहे आप किसान सम्मान निधि लेते हो, वहाँ भी आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। चाहे आप पेंशन ले रहे हो तो आपको केवाईसी ज़रूरी है। और जिन लोगों ने अपना आधार सत्यापन मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर के साथ करा लिया है, उन्हें तो पेंशन मिल रही है, लेकिन जिन्होंने नहीं कराया है उनकी पेंशन रोक दी गई है। तो जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन आ रही है उन्होंने अपना पेंशन का सत्यापन करा लिया है। इसके अलावा यूपी के एक ज़िले में 362 बुजुर्ग पेंशन लाभार्थियों की अभी भी अगस्त की पेंशन रोक दी गई है। अगर वह अपना ई-केवाईसी पूरा कराते हैं तो उनके खाते में पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। अगर आप भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी जाने वाली विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन लेते हैं तो आपको ऊपर बताए गए नियम मानने पड़ेंगे, तभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। देखिए, अभी भी जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं उनकी पेंशन अगस्त तक की रुकी हुई है। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में 362 पेंशन लाभार्थियों की। और अगर आप अब भी अपनी ई-केवाईसी को पूरा कराते हैं, अपने आधार वेरिफिकेशन को पूरा कराते हैं, तो भैया आपकी पेंशन आपके खाते में तुरंत ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। चाहे आपका कितना भी पेंशन रुका हो, 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक का कितना भी पेंशन रुका हो, चाहे आपका 8 महीने तक का ही पेंशन क्यों ना रुका हुआ हो, आपके खाते में पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। लेकिन भेजी जाएगी तभी जब आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। और एक बात और सुन लीजिए, सरकार आगे जो केवाईसी के नियम है वह सख्त करने जा रही है, तो हो सके तो उससे पहले ही आप अपना वेरिफिकेशन अवश्य करा ले। और क्या नियम सख्त करने जा रही है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि सरकार जो केवाईसी के नियम हैं उनमें बदलाव भी करने जा रही है। तो अगर आपने अभी तक अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया तो फटाफट करा लो जा करके, अगर पेंशन चाहिए तो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और भाई जाते जाते यही रिक्वेस्ट है, पेंशन का केवाईसी ज़रूर करा ले, आपकी पेंशन तुरंत खाते में पहुंच जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।